कैलाश पर वो रात थी जब ब्रह्मांड थम गया था। शिव के नेत्र बंद थे, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। आपने शिव तांडव की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम वो कारण जानेंगे जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया। वो कारण जिसने महाकाल को रुलाया था। इस कहानी की शुरुआत होती है सती से, शिव की अर्धांगिनी, दक्ष की पुत्री। वो प्रेम जो स्वर्ग में भी दुर्लभ था। लेकिन इस प्रेम के बीच में खड़ा था एक अहंकार, दक्ष का अहंकार, जो न शिव को स्वीकार करता था, न उनके या सती के प्रेम को। कैलाश पर शिव और सती का जीवन था, संसार की सबसे सुंदर तपस्या। वहां न राज था, न ऐश्वर्य, बस प्रेम और वैराग्य। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। यह अपमान नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनके मन में टकराहट हुई। एक ओर पति का अपमान, दूसरी ओर पिता के घर की पुकार। सती ने शिव से अनुमति मांगी, मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। शिव जानते थे वो अपमान के घर जा रही है, फिर भी वो न रोक सके। शिव ने कहा, जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। यह चेतावनी थी, लेकिन प्रेम में कौन चेतावनी सुनता है। सती आगे बढ़ी, अपने पिता के दरबार की ओर, अकेली, बिना शिव के। वो नहीं जानती थीं कि यही उनकी अंतिम यात्रा होगी। दक्ष ने सबके सामने शिव को श्मशानवासी, भूतों का स्वामी कहकर अपमानित किया। सती सुन रही थीं, हर शब्द एक घाव था। सती चुप नहीं रहीं, वो बोलीं, जो शिव का अपमान करे, मैं उस पिता की पुत्री कहलाना नहीं चाहती। सती का रूप बदल गया था, और फिर सती ने वो किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश किया, अपने सम्मान की रक्षा के लिए। तीनों लोग कांप उठे, देवता चीखे, ब्रह्मांड रो पड़ा, और कैलाश पर शिव को पता चल गया। जब शिव को पता चला तो वो रोए, हाँ, महाकाल रोए, वो आंसू जो पूरे ब्रह्मांड को बहा सकते थे। लेकिन दुख के बाद जो आया वो था तांडव। शिव का रूप उग्र हो गया। वो दक्ष के द्वार पर पहुंचे, न एक देवता के रूप में, बल्कि प्रलय के रूप में। शिव ने सती को अपनी बाहों में उठाया, और वो निकल पड़े, ब्रह्मांड में भटकते हुए। न रुकते थे, न सोते थे, बस चलते थे। वो दुख, वो असीम दिव्य दुख, एक बिंदु पर जाकर कुछ और बन गया। प्रेम का शोक ब्रह्मांड का क्रोध बन गया। और तब तांडव शुरू हुआ। शिव के पहले कदम से पृथ्वी हिली, दूसरे से आकाश फट गया, तीसरे से पाताल कांपा। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगा, पहाड़ झुकने लगे, देवता ब्रह्मा और विष्णु तक व्याकुल हो उठे। शिव के डमरू से निकला नाद, वो नाद जो सृष्टि का आधार है, वही नाद अब प्रलय का संगीत बन गया था। यह था महातांडव, जो न केवल विनाश था बल्कि सृजन भी था। शिव नटराज का यह रूप, ब्रह्मांड के चक्र का साक्षात दर्शन। तांडव क्रोध नहीं था, तांडव प्रेम था, वो असीम प्रेम जो दुख में बदला, और दुख जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। यही था असली तांडव का रहस्य। ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष्णु को आना पड़ा। उनके सुदर्शन चक्र से सती के अंग धरती पर गिरे और 51 शक्तिपीठ बने। आज भी वो 51 स्थान, वो शक्तिपीठ सती की स्मृति के प्रमाण हैं। जहां जहां सती का प्रेम गिरा, वहां वहां शक्ति जागी। और फिर शिव शांत हो गए, वापस कैलाश पर, वापस मौन में। लेकिन यह मौन पहले वाला नहीं था, इसमें एक पूरी कहानी समाई थी। शिव ने हमें सिखाया, दुख को दबाओ मत, उसे ऊर्जा में बदलो। यही तांडव का असली संदेश है, यही महादेव का असली स्वरूप है। और सती का प्रेम मरा नहीं, वो हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में फिर जन्मी। प्रेम की कहानी अधूरी नहीं रहती। जब भी आपके जीवन में तांडव आए, जब दुख असहनीय लगे, याद करना शिव को, जो अपने दुख को ब्रह्मांड की शक्ति बना देते हैं। तो यही था वो असली कारण। शिव ने तांडव किया क्योंकि वो प्रेम करते थे, असीम निशर्त प्रेम, और यही उनको महादेव बनाता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, जब शिव का तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? वो कहानी अगले वीडियो में। आप इस कथा को सुन रहे हैं, इसका अर्थ है महादेव ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। यह संयोग नहीं है, शिव की कृपा है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई तो लाइक करें। यह लाइक एक दीपक की तरह है जो इस कथा को और आगे पहुँचाता है। इस कथा को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे महादेव की जरूरत हो, और कमेंट में लिखें जय महादेव, ताकि हम जाने आप यहाँ हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार एक नई शिव कथा